साथियों नमस्कार, प्रणाम। बहन, इस समय पूरा उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र जंगल की आग से दहक रहा है। 1 महीने से ऊपर हो चुका है। लाखों करोड़ों रुपए की संपदा नष्ट हो चुकी होगी। जो उत्तराखंड की जो बड़ी चीज़ है बायोडाइवर्सिटी, उसका जो नुकसान हुआ उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हजारों जो वन्य जीवी हैं वो इस आग से कितना उनका नुकसान होगा उसका अनुमान नहीं लगाया जाए। सैकड़ों लोग जो झुलस गए हैं और अभी तो अल्मोड़ी ज़िले में ही कुछ मजदूर आग को बुझाते हुए आग के हवाले हो गए। आखिर ये आग की समस्या से जिससे उत्तराखंड जूझ रहा है ये पहली नहीं है। लगातार कुछ सालों से जैसी गर्मी की शुरुआत होती है इसकी आशंका बनी रहती है कि आग लगेगी, लाखों करोड़ों का नुकसान कर सकती है। समय रहते हुए आखिर इसके लिए ये राज्य क्यों नहीं तैयार है? इस राज्य की यही 2-3 महीने राज्य की आर्थिकी की सबसे बड़े प्रमुख सोर्स भी है। इसी समय 4 धाम यात्रा शुरू होती है, तो इसी समय देश के विभिन्न कोनों से लाखों लोग इस पर्वतीय अंचल की खूबसूरती को निहारने के लिए हिमालय की लंबी पर्वत श्रृंखला को देखने के लिए पहाड़ों की उम्र की ओर उमड़ पड़ते हैं। और यही हमारे राज्य की आर्थिक जीवन की रीढ़ है। ग्रामीण खेती के बाद लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देने के लिए या तो हमारे पास धार्मिक पर्यटन है या तो ये प्रकृति का सुंदर पर्यटन है। लेकिन पिछले सालों से हर वर्ष जैसे ही गर्मी आती है लाखों लोगों का ध्यान उत्तराखंड की ओर आ जाता है। उत्तराखंड के जंगल आग की धधक से जल उठते हैं। ये जो धुआं आग के लपटों का आता है ये पूरे पर्यावरण को प्रदूषित करने के साथ साथ तमाम तरह की बीमारियों को उत्पन्न करता है और हिमालय की उस पर्वत श्रृंखला को भी एकदम बंद कर देता है, जिसको देखने के लिए देश और विदेश से लोग इस क्षेत्र में आना पसंद करते हैं। और इस तरह से इस राज्य के इन 2-3 महीनों में लाखों लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार जो मिल रहा था उस पर भी सबसे बड़ी चोट होती। आखिर सरकार कब जगेगी? जब उत्तराखंड के जंगल धधक गए थे, राज्य के मुख्यमंत्री को इस ओर से कोई फुर्सत नहीं थी। उनको अपने दूसरे कामों से ही जो उनका एजेंडा है विभाजन का उस पर लगे हुए थे। सबको मालूम है 4 धाम यात्रा शुरू होगी, उसकी तैयारी होनी चाहिए। साथ ही साथ यह आग का खतरा बना रहेगा। इसको रोकने के लिए हमारी दीर्घकालीन योजना क्या है? अभी मुख्यमंत्री की बैठक का जिक्र आया था, सुना था, उन्होंने निर्देश भी दिए तमाम वनाधिकारियों का कि फील्ड में जाइए। लेकिन आखिर इतना बड़ा जो महकमा है वन विभाग का, उनके अधिकारी और हजारों कर्मचारियों के पास इस आग को नियंत्रण करने के लिए वो कौन सी सामग्री है, वो कौन सी उपकरण है जिससे कि इस आग पर जो जानलेवा आग है उस पर नियंत्रण किया जा सके। हम निर्देश तो देते हैं, आखिर हमारी तैयारी क्या है, सरकार की तैयारी क्या है? ये आग का खतरा हर वर्ष का है। उत्तराखंड और हिमाचल जो यहाँ पर चीड़ पाइन ट्रीज हैं सबको मालूम है हर साल धधक रहे। राज्य की सरकार को, डबल इंजन की भारत सरकार को आखिर इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रही? आज दुनिया में इस आग के खतरे से निपटने के लिए आधुनिक उपकरण, आधुनिक तकनीकें उपलब्ध हैं। क्या राज्य की सरकार ने और भारत सरकार ने
इस ओर सोचा। आखिर क्यों नहीं हमने अपने आपदा के बड़े बड़े फ्रंट पर राज्य आपदा प्रबंध तंत्र बना है, देश का राष्ट्रीय प्रबंध तंत्र बना है। इस हिमालय की जो संवेदनशीलता है, यहाँ को पर्यटन और पर्यावरण को बचाने के लिए, यहाँ की इकोलॉजी को, यहाँ की बायोरोस को बचाने के लिए जो यह आग का खतरा प्रतिबस हिमालय के इन राज्यों में उभर रहा है, और विशेषकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, हम क्या भारत की सरकार क्यों नहीं जाग रही? मैं जो इस आग में विभिन्न श्रमिक या जो आग बुझाने के लिए प्रयत्नरत थे, बहुत से लोग उसमें उस आग की लपेट में, उनके प्रति अपनी संवेदना में व्यक्त करता हूँ। लेकिन राज्य के सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि सवाल दिशा निर्देश का नहीं है, सवाल है राज्य के इस तंत्र का जो हर वर्ष प्रति वर्ष गर्मी के शुरुआत होते ही पर्वतीय क्षेत्र में आग की ये शुरुआत हुई। इस समय भी आग आज की घटना नहीं, पिछले 1 महीने से पहले इसकी शुरुआत कुमाऊं और गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों में हो गई थी। आखिर उस समय से हमारी तैयारी क्यों नहीं थी? जब हम 4 धाम यात्रा की तैयारी की बात करते हैं तो उसी तरह आपको निपटने के लिए हमारा तंत्र क्यों नहीं तैयार होता? जिस वन विभाग की ये जिम्मेदारी है, उसके बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, आगे वो सरकार से क्यों नहीं मांग करते कि आखिर उनके हाथ क्यों बंधे हुए? आखिर राज्य के सरकार को इस आग को बचाने के लिए अपने तंत्र को, अपने आधुनिक वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करने के लिए क्यों नहीं मजबूत करती? आखिर लोगों के ऊपर भरोसे क्यों छोड़ दिया जाए, जिन लोगों को आपने लंबे वर्षों से इन जंगलों को बचाने की जगह अतिक्रमणकारी आपने उनको बना दिया। एक तरफ लोगों का जंगलों से सरकार के गलत नीतियों के कारण अलगाव हो रहा है, और दूसरी तरफ सरकार का महकमा पूरी तरह से अपने वनों की, जंगल है उसमें वन्य जीव की जीवन है, इन तमाम पर किस तरह से इस आग को नियंत्रण किया जाए, उसके लिए क्यों नहीं राज्य अपनी दीर्घकालीन योजनाएं नहीं बनाता? मेरा प्रदेश से और देश की सरकारों से भी अनुरोध है कि जागिए। उत्तराखंड, हिमाचल में ये जो पड़ी हुई आग की समस्या है, जो पाइन ट्रीज़ के कारण जो उसकी पत्तियां हैं, सबको मालूम है कि ये गिरेंगी, झड़ेंगी पतझड़ के बाद। इनको रोकने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? लोगों को इसमें किस तरह से उपयोग किया, उनकी मदद ली जैसे जंगल की आग को राज्य की सरकार और स्थानीय लोगों के बिना सहयोग के बुझाया नहीं जा सकता। जागरूकता अभियान भी चलाना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ जो आग को, इस तरह की भयानक आग को निपटने के लिए जो आज के समय में आधुनिक उपकरण है, आधुनिक तंत्र है, तकनीक है, उसका भी उपयोग राज्य क्यों नहीं ले रहा है? इस राज्य की अर्थव्यवस्था की बहुत मजबूत कड़ी आधार है इस राज्य में पर्यटन का, चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो, चाहे वो क्या कहते हैं पर्वतीय क्षेत्र की खूबसूरती को, हिमालय को देखने के लाखों लोग इस प्रतिवर्ष देश और विदेश से आते हैं। अगर राज्य को अपने इस आर्थिक आधार को भी बचा रखना है तो इसके लिए दीर्घकालीन उपाय की ज़रूरत है, सोच की ज़रूरत है, विजन की ज़रूरत है, और जो मुझे इस धामी सरकार में, इस मोदी सरकार में कहीं नहीं दिखती। फिर भी हम सब लोगों को आगे आना पड़ेगा, और नहीं तो उत्तराखंड जो समझ रहा था हम धीरे धीरे एक समृद्ध प्रदेश की ओर बढ़ेंगे, और उसके सबसे बड़े आर्थिक सोर्स पर हर वर्ष गर्मियों में यह हमला जारी रहेगा। कई लोग अपनी जान जान गंवा बैठेंगे। लाखों करोड़ों की संपदा, वन संपदा, हमारी बायोडाइवर्सिटी जिसका नुकसान होगा, जिसको भरपाई करने के लिए हमको सैकड़ों कई वर्ष लग जाएंगे। इस ओर तत्काल ध्यान देना हम सबका दायित्व है। जय हिंद, जय भारत।